नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डीए हाइक को लेकर, जो कि 8वें वेतन लागू होने के बाद महंगाई भत्ते पर क्या होगा असर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जान लेना। एंड आई होप मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आती होंगी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। अगर आज फर्स्ट टाइम आप लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ एंड फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने की उम्मीदें बढ़ने से अलग ही उत्साह नजर आने लग गया है। अब जल्दी सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग गठित करके इसके सिफारिशों पर विचार किया जाना तय माना जा रहा है। इसे अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। इसी बीच कर्मचारियों में डीए व डीआर को लेकर भी चर्चाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। आइए जानते हैं नए आयोग में वेतन और डीए को लेकर क्या प्रावधान है और इस पर 8वें वेतन आयोग का क्या असर पड़ेगा। इनकम टैक्स की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों में वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए और डीआर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कई कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग में डीए और डीआर को लेकर नया प्रावधान आ सकता है और डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों के वेतन का महंगाई भत्ते व महंगाई राहत से बड़ा हिस्सा बनता है, इसलिए इसे मर्ज भी किया जा सकता है। महंगाई भत्ते को तय करने का तरीका। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का वेतन एक विशेष तरीके से तय किया जाता है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को मिलने वाली राहत राशि और महंगाई के प्रभाव को शुरुआत में शामिल नहीं किया जाता है। सरकार समय समय पर महंगाई के बढ़ने के हिसाब से इसे जोड़ती है। ये संशोधन हर 6 महीने में एक बार होता है और इस साल मार्च 2025 में इसकी संभावना है। यह नियम डीए और डीआर में बढ़ोतरी के लिए लागू होता है। क्या डीए और डीआर होगा मर्ज? फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। चर्चाएं हैं कि इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि सरकार इस बारे में इनकार कर चुकी है। पहले भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े कुछ बदलाव हुए थे, जब 5वें वेतन आयोग ने अपने प्रावधान लागू किए थे। तब अगर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% से ज़्यादा हो जाते थे तो उसे कर्मचारियों की मौलिक वेतन में जोड़ दिया जाता था। ये एक विशेष व्यवस्था थी, लेकिन बाद में छठी और 7वें वेतन आयोग में यह नियम बदल दिया गया और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अब मूल वेतन से अलग रखा जाने लगा। फिलहाल डीए और डीआर को लेकर यही प्रावधान रखा गया है। एक साल में कुल डीए 7% बढ़ा। केंद्र सरकार ने 2024 में 2 बार में डीए में कुल 7% की बढ़ोतरी की थी। जनवरी 2024 के लिए मार्च में कर्मचारियों के वेतन में एक वृद्धि की थी। पहले ये बढ़ोतरी 4% थी, जिसे बाद में अक्टूबर में बढ़ाकर 3% और बढ़ा दिया गया। यह बढ़ोतरी जुलाई माह के लिए थी। इस तरह से अब डीए में यह बढ़ोतरी कुल मिलाकर 53% हो गई है। भविष्य में इन बदलावों से सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन समय समय पर संशोधित करके बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में मिलने वाले वेतन से 8वां वेतन आयोग में यह 50% तक ज़्यादा हो सकता है। वेतन में मुख्य बढ़ोतरी महंगाई भत्ते और रिटायरमेंट लाभ से होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले वेतन आयोग में अगर नए गणना पैमानों यानी फिटमेंट फैक्टर का पालन किया जाता है तो वेतन में अधिक वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय मदद मिल सकती है और उनकी जीवन शैली में सुधार हो सकता है। नहीं हो नहीं की गई है इस बारे में घोषणा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में बदलाव पर विचार कर रही है, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई ना तो घोषणा की गई है और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। आयोग 2026 तक वेतन संशोधन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद यह तय होगा कि सरकार वेतन निर्धारण के लिए किस फैक्टर का इस्तेमाल करेगी और तय भी तभी हो सकेगा कि महंगाई भत्ते और राहत की राशि कितनी होगी। तब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सकता है। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही थी, जो मुझे लगा कि डेफ़िनेटली आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए 8वें वेतन को लेकर। और यही थी आज की वीडियो और आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और मिलते हैं अगले वीडियो में।